नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। और इस रण में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है, हमारे खास शो 4 नॉट 3 में हर एक विधानसभा क्षेत्र, हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे। 4 नॉट 3 में आज बात प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट की। भारतीय राजनीति का वो दौर जब देश की सबसे पुरानी पार्टी 403 विधानसभा क्षेत्रों वाले उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन खो चुकी है। प्रतापगढ़ की विधानसभा सीट रामपुर खास से कांग्रेस का रिश्ता बेहद खास है। दरअसल बीते 3 दशक में देश की राजनीति बहुत बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किनारे पर सिमट चुकी है, लेकिन 1980 से अब तक रामपुर खास सीट पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार है। 1967 में रामपुर खास सीट पर पहली बार चुनाव हुए। तब से लेकर अब तक सिर्फ 2 बार 1969 और 1977 में ऐसा हुआ है कि कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा किसी दूसरे को जीत मिली हो। 1980 में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी पहली बार रामपुर खास से विधायक बने। इसके बाद तो कांग्रेस की जीत का सिलसिला चल निकला, जो अब तक जारी है। प्रमोद तिवारी रामपुर खास से लगातार 9 बार विधायक चुने गए। मौजूदा वक्त में प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा रामपुर खास से विधायक हैं, जो कि प्रमोद तिवारी के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद हुए उपचुनाव में विधायक चुनी गई। 2017 विधानसभा चुनाव में आराधना मिश्रा ने नागेश प्रताप सिंह को हराया था। आराधना मिश्रा को 81,463 वोट मिले थे, जबकि नागेश प्रताप सिंह को 64,397 वोट मिले थे। माना जाता है कि 3,15,673 मतदाताओं वाले रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र का जातीय गणित कांग्रेस का जीत का रास्ता प्रशस्त करता रहा है। रामपुर खास क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 50,000, एससी वोटर्स की संख्या 50,000, ओबीसी मतदाता करीब 38,000, क्षत्रिय मतदाता करीब 39,000 हैं और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 20,000 है। पिछड़े जिलों में शुमार प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति काफी धीमी नजर आती है। सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं रामपुर बावली की, जहां ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें बनाई तो गई हैं, लेकिन अब टूट गई हैं। यहां पर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी एक वजह है कि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनदेखी की है रामपुर खास की, जिसकी वजह से सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई है। रामपुर खास से विधायक आराधना मिश्रा मौजूदा वक्त में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता हैं, जिनके क्षेत्र की जनता स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक विकास को लेकर सवाल उठाती है। यहाँ पे रोजगार के कोई उचित अवसर नहीं है और जो आज की सबसे बड़ी मांग रोजगार है वो यहाँ पे पूरी तरह नहीं है। वर्तमान विधायक ने प्रदेश में अपनी राजनीति किया है, जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए और असहाय लोगों के लिए, जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है, उनके लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको गरीबों तक पहुंचने नहीं दिया है। हालांकि इन सवालों के बीच एक तर्क ये भी दिया जाता रहा है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा आराधना मिश्रा को सरकार की ओर से उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है जो कि मिलना चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या जनता 2022 के महासमर में इन तर्कों को तवज्जो देगी और क्या कांग्रेस 2022 में अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहेगी। रामपुर खास से ब्रजेश मिश्रा के साथ टीम न्यूज स्टेट। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी की बेटी और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा रामपुर खास से विधायक हैं। उनका अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे रामपुर खास में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई वो है करीब लगभग 200 किलोमीटर सड़कें जो
जो स्वीकृत हुई बनी, नए पक्के पुल, 2 पुल बने सई नदी पर। इसके साथ साथ कई गांव में विद्युतीकरण जो चल रहा था, अधूरे थे, वो पूरे हुए और अभी आगे चल भी रहे हैं। महिला और बाल चिकित्सालय लगभग अब इसी महीने वो हैंडओवर होने जा रहा है। 220 kVA का बिजली घर जो सांगीपुर में तैयार हो गया, वो भी इसी वर्ष के अंत में वो भी हैंडओवर हो जाएगा। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? लगातार पिछले 42 वर्षों में 9 बार मेरे पिता को रामपुर खास ने आशीर्वाद दिया, 2 बार मुझे दिया। मेरे लिए रामपुर खास कोई क्षेत्र नहीं है, यहाँ की जनता मेरे लिए कोई वोटर नहीं है। ये मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। मेरे हर दुख सुख में हमेशा रहे हैं और मैंने भी ये प्रयास किया है कि विकास के साथ साथ हम रामपुर खास की जनता के हर दुख सुख में उनके साथ खड़े रहें। हमारा उनका नाता परिवार का है और जब तक ये नाता रहेगा, मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा, तब तक विपक्ष छोड़ दीजिए, कोई भी व्यक्ति मुझे उनके आशीर्वाद से अलग नहीं कर पाएगा। इस बार जीते तो क्या करेंगे? रामपुर खास को उत्तर प्रदेश का आदर्श विधानसभा बनाना ही मेरे पिता का सपना है। मेरा सपना है एक कदम और आगे, रामपुर खास को हिंदुस्तान का आदर्श विधानसभा का एक मॉडल बना करके प्रस्तुत करना, ये मेरा सपना है। प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट उन विधानसभा सीटों में शुमार है जिन पर ना राम मंदिर आंदोलन का असर पड़ा और ना ही मोदी लहर का। कांग्रेस यहां लगातार जीत दर्ज करती रही है। सवाल है कि कांग्रेस के कार्यकाल पर बीजेपी का क्या कहना है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? पिछले 5 सालों में वर्तमान विधायक का काम शून्य रहा, एक भी काम नहीं हुआ पिछले 10 सालों में। ना सड़क कहीं बनी और जो भी बना वो कागज बना और पैसे उन्होंने ब्लॉक प्रमुख निधि से, विधायक निधि से सांगीपुर ब्लॉक को खोखला कर दिया। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जो भी काम हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, मोदी जी की सरकार है केंद्र में। जो ट्रामा सेंटर बना वो योगी जी के सरकार ने दिया, योगी जी ने बनवाया इसको। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने धन आवंटित किया उस पर। और रही बात विकास की, जो स्थिति है, जो पैसा आता भी है, इनके द्वारा जो सरकार पैसा गवर्नमेंट भेजती भी है, यहाँ जो कि मुखिया विधायक ही हैं, एक भी काम इनके द्वारा नहीं होता। इनके दलाल जो हैं, इनके जो चमचे गुर्गे इन्होंने पाल रखे हैं, उनके द्वारा काम कराया जाता है और उसमें भी 50% कमीशन। अब देखिए जनता का क्या कहना है। 2022 के महासमर को लेकर पब्लिक का क्या मूड है, क्या समस्याएं हैं। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? यहाँ की जो पब्लिक है खुश है उनसे और सहमत भी उनके साथ। रामपुर खास में बहुत विकास हुआ है। गांव-गांव में एक तो पहला नंबर, हमारे गांव में तो पूरे में इन्हीं के जरिए जी कोई घर बाकी जिसके दरवाजे से आरसीसी न गई हो। रामपुर खास में विधायक के कार्यों से पूर्णता तो संतुष्टि नहीं कही जा सकती, क्योंकि यहाँ पे रोजगार के कोई उचित अवसर नहीं है और जो आज की सबसे बड़ी मांग रोजगार है वो यहाँ पे पूरी तरह नहीं है। काम सही किए हैं सर, पर ये जो सर रोड है सर ना, ये रोड का स्थिति बिल्कुल एकदम खराब है सर, ये समझ लीजिए सर। वर्तमान विधायक ने प्रदेश में अपनी राजनीति किया है, जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए और असहाय लोगों के लिए, जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है, उनके लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको गरीबों तक पहुंचने नहीं दिया है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? उन्हें अधिकतम 25 अंक दूंगा, केवल इस बात के लिए कि वह समय समय पर क्षेत्र में आती रहती हैं। बिजली का भी काम फिलहाल अच्छा है यहाँ पे पहले से जो था। अब नया बदलाव का देखो मिला है, जो है नया बदलाव जो है तो मिले है, रोड है, लाइट है, ये सब बढ़िया बदलाव हुआ है। स्थानीय समस्याएं क्या हैं?
ये दिक्कतें पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब ये दिक्कतें बहुत कम हो गई हैं। क्या स्थानीय समस्या यहाँ लालगंज की सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की। दूसरी समस्या यहाँ रोजगार की। और यहाँ पे जो ये लोकतंत्र की भावना दिखाते हैं, यहाँ लोकतंत्र नहीं, जो भी सांसद या यहाँ छोटी कास्ट का बनता है, चाहे ओबीसी का हो या SC/ST का हो, लेकिन उनको दबा दिया जाता है। उनसे मतलब कोई काम करवाया नहीं जाता है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अड़चने उनके ऊपर डाला जाता है। स्थानीय समस्या कोई नहीं, रोड का समस्या है बस सर। ये